जय हिंद दोस्तों। आप पहले सिलेंडर लेते थे, गैस सिलेंडर, जिसे एलपीजी गैस सिलेंडर कहा जाता है खाना बनाने के लिए। तो आपको पहले जानकारी होगी कि सब्सिडी इस पर मिलता था। मतलब कि आप 1000 का सिलेंडर लेते थे, 1150 का सिलेंडर भी होता था, या फिर 900 का सिलेंडर, जैसा रेट होता था उसमें आपको 300, 400, 500, 250 हर महीने अलग अलग तरह से सब्सिडी आपको मिल जाता था। लेकिन आखिर क्या वजह हुआ कि सब्सिडी अचानक लोगों की बंद हो गई और कुछ लोगों को मिल रही है? वो भी किसको मिल रहा है? जो सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर ले रखे हैं, कनेक्शन ले रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी मिलता है। बाकी आम आदमी को सब्सिडी बिल्कुल आ ही नहीं रहा आजकल। आप उज्ज्वला योजना के तहत अगर ले रखे होंगे सिलेंडर तो आपको पता होगा कि लगभग 300 रुपया की छूट सब्सिडी उनको मिल जाती है। देखिए 2014 से लेकर 2016 के बीच क्या हुआ कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई। तो तेल की कीमतें जब कम हुई तो सरकार को मौका मिल गया कि अब जो गैस सब्सिडी का जो बोझ है उसको कम किया जाए। बाद में क्या किया गया कि धीरे धीरे सब्सिडी को कम करते चली गई सरकार, धीरे धीरे कम करते 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 बिल्कुल कम कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने आर्थिक बोझ कम करने का निर्णय लिया। होता क्या था कि सब्सिडी को देने के कारण सरकार पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ था, बहुत ज्यादा दबाव था। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि धीरे धीरे इसे कम कर दिया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जो इसको बंद कर दिया जाएगा। सरकार सालाना अरबों रुपए इस पर खर्च करती थी बजट पर दबाव कम करने के लिए, और बाकी पैसा जो है अन्य योजना में खर्च करने के लिए इस सब्सिडी को बंद कर दिया गया, ताकि पैसा अन्य योजना के द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाया जा सके। आप जानते होंगे कि सरकारी बहुत सारे योजना चल रही है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज किया जाता है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसके तहत घर के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है। शौचालय योजना के तहत शौचालय बनाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है जो जरूरतमंद है। बहुत सारी योजनाएं चल रहा है जिसमें सरकार गरीबों को मदद करती है। तो सरकार का कहना है कि इसको आर्थिक बोझ कम करने के लिए भी सब्सिडी को धीरे धीरे कम कर दिया गया और धीरे धीरे जो जरूरतमंद नहीं है उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद एलपीजी कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगा, रेट बढ़ने लगा, और जीएसटी टैक्स जब से लागू हुआ तो इसका संरचना ही बदल गया। इसके वजह से भी सब्सिडी को बंद करना पड़ा। उसके बाद हुआ क्या कि कोविड-19 आ गया। अब कोविड-19 जो आया, जो महामारी आया, जिसे कोरोना काल भी कहते हैं, 2020 के बाद पूरा संरचना ही चेंज हो गया। उसमें हुआ क्या कि सरकार के तरफ से उज्ज्वला योजना लाया गया। अब उज्ज्वला योजना में क्या हुआ कि जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि उनको जो भी गैस सिलेंडर मिलता है उस पर पहले 200 रुपया का सब्सिडी मिलती थी। उसके बाद क्या हुआ, उनको 300 रुपया का छूट दिया जा रहा है अभी वर्तमान में। तो 300 रुपया उनको सब्सिडी दिया जा रहा है जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिए है, जो जरूरतमंद है, वाकई जो गरीब है, जिन्हें जरूरत था इन सभी चीजों की। उसके बाद से क्या हुआ कि जरूरतमंद को जब सब्सिडी मिलने लगा तो उसके बाद नियमित जो सब्सिडी था, जो हर लोगों को मिलता था, आमतौर पर हर आम लोगों को मिलता था, उनको बंद कर दिया गया। अभी 2025 की स्थिति देखेंगे, 2025 के बाद तो क्या है, इसके बाद अभी किसी को भी आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिलता है। या तो गरीबी रेखा से नीचे वालों को सब्सिडी मिलता है, या तो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको सब्सिडी मिलता है। अब आमतौर पर किसी को एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दूं, कोविड-19 जो आया उस समय बहुत सारे लाभों को जो बंद किया गया था मजबूरी में, क्योंकि आर्थिक स्थिति देश की खराब होने लगी थी, तो उस समय जो बंद हुआ, आज तक फिर से दोबारा कोई भी योजना को चालू नहीं किया गया। जिसमें एक रेलवे का भी योजना आपको बता दो, पहले आप रेलवे से यात्रा करते थे तो बुजुर्गों के लिए कुछ छूट मिलता था, सीनियर सिटीजन को छूट मिलती था टिकट में। इसके अलावा आपको बता दूं दिव्यांगों को छूट मिलता था। इसके अलावा बता दूं महिलाओं को भी विशेष छूट मिलता था। कई कैटेगरी के यात्रियों को छूट मिलती थी टिकट में, लेकिन वो भी बंद हुआ। तो आज तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। न सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार का टिकट में छूट मिलता है, न ही महिलाओं को, और न ही दिव्यांग जनों को। और उसी टाइम में एलपीजी सब्सिडी भी बंद किया गया जो आज तक चालू नहीं हुआ। तो ये सभी जो किया गया, तो सरकार का कहना है कि देश हित में किया गया। सरकार के ऊपर जो बोझ है आर्थिक रूप से, जो कर्ज है, जो नई नई योजना लागू किया जाता है, उसको पूरा करने के लिए इन सभी चीजों को बंद किया गया है। नई तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं कि लोगों को नहीं मिल रहा है, अलग तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना के तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। नए नए तरीके के विकास के नाम पर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोगों को आर्थिक तरीके से मजबूत बनाने के लिए उस पर पैसे खर्च किए जाएंगे। देश के डेवलपमेंट करने के लिए उस पर पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ये सब भी आम जनता के लिए ही है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कारण दिए जाते हैं समय समय पर, और सब्सिडी वगैरह कोई भी योजना बंद होता है तो उसके बारे में इस तरह की सफाई दी जाती है। वैसे भी 2015-16 के बाद से लगातार सरकार पहल कर रही थी कि जो जरूरतमंद नहीं है
वो खुद से सब्सिडी छोड़ दे, क्योंकि सब्सिडी लेने से क्या होता है कि सरकार को 30 से 40% तक खुद का पैसा लोगों को करना पड़ता है। जो जरूरतमंद नहीं है वो भी लाभ उठाते रहते हैं और इससे देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है।